हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथ्या है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रहेगा रीडिंग का करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जिसमें हम उनकी करंट एनर्जीज को टैप इन करेंगे जो कि शायद आपसे रिलेटेड हो, शायद आपसे रिलेटेड नहीं भी हो। देन उनकी एनर्जीज लेंगे टुवर्ड्स यू एंड द कनेक्शन दैट दे हैव विद यू। आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो हम जानेंगे। उसके बाद उनके हम मैसेजेस लेंगे आपके लिए, जिसमें हम सेपरेट मैसेजेस लेंगे आपके एक्स की तरफ से, कुछ लोग जो एक्स को डील कर रहे हैं उनके लिए, और कुछ लोग जो करंट पर्सन से डील कर रहे हैं उनके लिए भी। सो बेसिकली हम सेपरेट मैसेज कार्ड्स लेंगे एक्सेस के लिए भी और न्यू पर्सन और करंट पर्सन की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस वो भी लेंगे। उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे जस्ट टू गिव एडिशनल गाइडेंस कि क्या आप कर सकते हो टू गेट द गेट द कनेक्शन गोइंग जहाँ पे आप चाहते हो। जो कि आपको हेल्प कर सकता है इस कनेक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो आप चाहते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। यहाँ स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। जो भी पर्सन है आपका, एक्स है, करंट है, कोई भी है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उनकी करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ, जिसमें आप भी हो सकते हो। लाइक करंट एनर्जीज एज इन कि उनकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं। इज़ इट अबाउट यू, इज़ इट अबाउट फैमिली, करियर, क्या चीज़ है जो उनके सर पे सवार है राइट नाउ। उसमें आप भी पॉसिबल हो सकता है कि हो, बट लेट्स फाइंड आउट देयर करंट एनर्जीज ओवरऑल। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स बिगिन। Ace of Wands, the World और Six of Swords। आपका पर्सन राइट नाउ मेजर शिफ्ट से गुजर रहा है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो उनका पैशन परस्यू करने के लिए हो। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। आपका पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, चाहे वो आपको लेकर है, चाहे उसके करियर गोल्स को लेकर है, चाहे उसको ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन ट्रैवल करना चाहता है या अपनी लाइफ में वो फेज़ जा रहा है जहाँ पे उसकी लाइफ स्टेबल हो जाए, जहाँ पे उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए। काफ़ी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। लेट्स टेक सम क्लैरिफायर्स सारे कार्ड्स के लिए। लेट्स सी कि क्या चीज़ है जो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है राइट नाउ। और मुझे लगता है कि काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ। एक एक्साइटमेंट है उसकी लाइफ में, एक एक एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस और एक्साइटेड एनर्जी है आपके पर्सन की। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। वाओ, आपका पर्सन अपनी ड्रीम लाइफ के बहुत करीब है। उसकी ड्रीम लाइफ मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर फॉर दैम। वाओ, आपका पर्सन इज नाउ रेडी टू टेक थिंग्स वेयर ही और शी ऑलवेज वांटेड इट टू बी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में नए फेजेस के लिए रेडी है। एक कैरियर गोल उसने शायद अचीव कर लिया, और फैमिली गोल शायद उसका रीच हो गया, और शायद जो भी वो करना चाहता था अपनी लाइफ में वो कर चुका है। चीज़ें काफ़ी हद तक उसने जो रोकी हुई थी कि वो अपना पैशन परस्यू नहीं कर पा रहा था फॉर वट एवर रीज़न, अब उसको वो सारी क्लैरिटी है उसके पास जो उसको शायद मिसिंग थी। अब वो अपनी लाइफ में उस जगह पे है, उस स्पॉट पे है जहाँ से वो अपनी लाइफ को आगे लेके चल सकता है एग्जैक्टली जैसा वो चाहता था। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को काफ़ी हद तक क्लैरिटी है, चाहे वो आपसे रिलेटेड है, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है। अब उसको पता है कि मेरी लाइफ में ये होना है, अब ये करना है मुझे। पहले जो उसने सेट किए थे गोल्स वो अचीव कर चुका है, नाउ नेक्स्ट गोल्स। देखते हैं आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, आपको लेकर ये पर्सन कैसे फील कर रहा है जो भी आपका पर्सन है। लेट्स फाइंड आउट उसकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। Four of Wands, Three of Wands, Justice. Underneath the deck we do have the Magician. Beautiful energies. मुझे लगता है कि उसके कैरियर गोल्स और ये वो सब अचीव करने के बाद उसका नेक्स्ट गोल आप और आपके साथ उसकी ज़िंदगी है। मुझे लगता है कि उसको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उसने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए वो एफर्ट नहीं कर पा रहा था या चूज़ कर रहा था कि उनके ऊपर फ़िलहाल टाइम अपना ना कंज्यूम करे। मे बी वो आप
उनमें से एक वो पार्ट थे उसकी लाइफ का जहाँ पे उसने लव लाइफ को शायद साइड पे किया हुआ था। अब उसको आपको लेकर उसको अपनी लव लाइफ को परसू करना है, आपको लेकर जो उसने आपको इंतज़ार करवाया या जो चीज़ें वो चाहता था खुद से भी, आपका पर्सन लड़का है या लड़की, वो अब उस चीज़ के लिए रेडी है कि उसको अपनी लव लाइफ को जस्टिस कर सके, आपको जस्टिस कर सके। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पर्सन इज़ द मैजिशियन इन द होल सिचुएशन, या फिर आप मैजिशियन हो इन द होल सिचुएशन। आपको अगर ये लगता था कि आपकी पर्सन की वजह से आपकी लव लाइफ रुकी हुई है या आपकी लाइफ ओवरऑल रुकी हुई है, तो मुझे लगता है कि अब वो चलना शुरू हो जाएगी। आपको अब वो जस्टिस मिलेगा अपनी लव लाइफ में, जहाँ पे आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करेगा, आपका पर्सन आपको गिव इन करेगा, आपका पर्सन आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते थे अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है। अगर तो आपका पर्सन मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो ये उसकी मैनिफेस्टेशन है जो कि शायद आपकी मैनिफेस्टेशन से भी मैच कर रही है, बट समहाउ आपका पर्सन हो सकता है, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन इज़ सो स्ट्रॉन्ग हेडेड कि उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। तभी शायद आपने बहुत इंतज़ार किया होगा अपनी लव लाइफ में इस इंसान का, लेकिन फाइनली अब आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप चाहते थे अपने पर्सन से, और एक ऐसा फेज़ एंड हो रहा है जो कि आपके लिए शायद टॉक्सिक था, ये बर्डनसम था। उसके बाद आपका जो नया फेज़ शुरू हो रहा है उसमें आपका पर्सन आपको वैल्यू करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको सब कुछ देगा जो पहले नहीं दे सका था। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब हम कार्ड्स पुल आउट करते हैं उन लोगों के लिए जो कि एक्स से डील कर रहे हैं। लेट्स सी आपका एक्स आपसे क्या कहना चाहता है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब वो आपकी कनेक्शन को, जो आपका उसके साथ कनेक्शन था, अब वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। पहले शायद उसके पास टाइम नहीं था या जो भी चीज़ें थी जो उसको ब्लॉक कर रही थी, रोक रही थी, अब उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। अब उसको डर है कि शायद आप उसको छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये डर आना किसी भी कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है, टू द पॉइंट जहाँ पे आपको आप अपने अगर आपको आपका पर्सन आपको बहुत टाइम से फॉर ग्रांटेड ले रहा था, तो शायद आपने जैसे ही अपनी वाइब उससे कट ऑफ की, अपनी कॉर्ड्स उसके साथ कट ऑफ की एनर्जी वाली, तो वो फील कर पाएगा, और वो फील कर पाएगा तो वो एक्शन लेने के लिए कोशिश भी करेगा। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को राइट नाउ, अगर स्पेशली आप एक्स से डील कर रहे हो जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन मुझे लगता है कि वो फील कर पा रहा है कि आप उसको छोड़ के जाने वाले हो, इसलिए अब वो आपको लेकर चेंज होगा। अब उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आई नीड टू डू जस्टिस टू यू। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं रात को और सो नहीं पाते। सो ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और अब वो इस कंडीशन में है जहाँ पे वो कनेक्शन को आगे लेके जा सके और जस्टिस कर सके आपके साथ और कनेक्शन के साथ। लेट्स सी कार्ड्स मैसेजेस उन लोगों के लिए जो कि करंट पर्सन से डील कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के जिसके साथ आप करंटली हो। शायद डिटैचमेंट हो, शायद मोमेंटरीली सेपरेशन चल रही हो, शायद आप खुश भी हो उस इंसान के साथ। देखते हैं वो क्या कहना चाहता है आपसे। आई गॉट स्केयर ऑफ द कमिटमेंट सो आई लेफ्ट। हो सकता है कि ये डिटैचमेंट वाले लोग जो हैं उनके साथ रेजोनेट हो कि आपका पर्सन आप कमिटमेंट से डर कर थोड़ा पुल अवे हो गया था, बट मुझे नहीं लगता कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ चली होगी या चलेगी। आपका पर्सन विद इन 1 वीक जो टाइम है उसके अंदर आपकी बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी। आप हमेशा उसको लेकर सही होते हो, उसकी जो फियर्स हैं, उसकी जो इश्यूज़ हैं, आप अंडरस्टैंड करते हो आपके पर्सन को, एंड मे बी आपका पर्सन ये चीज़ एक्नॉलेज करता है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओके, कितने कार्ड्स हैं ये? 2। ओके, ठीक है, 3 और कार्ड्स लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू टेक द ओरेकल कार्ड। सो यू आर स्पेशल फॉर मी बट आई विल नेवर स्पीक माई हार्ट आउट। आपका पर्सन के लिए आप बहुत स्पेशल हो, लेकिन वो कहना उसके लिए ईजी नहीं है। समहाउ वो एक्सप्रेसिव नहीं है। आई कुड नॉट फेस यू फॉर वट आई डिड सो आई गोस्टेड यू। आपका पर्सन मुझे लगता है काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ जाता रहता होगा आपके साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को जब उसका लगता है ना कि ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई है, तो शायद गोस्ट आउट कर जाता है आपको, और आपको शायद लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से पर्सन ऐसा हो रहा है। इन एक्चुअलिटी इट्स नॉट यू। आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू। इज़ इट लव? उसको ये श्योर नहीं है कि आपके साथ उसका प्यार है या क्या है। मुझे लगता है कि डीप डाउन उसको पता है, लेकिन समहाउ एक होता है ना कि आप फेयरफुल होते हो और आप एक चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं प्यार तो है, लेकिन और वो मानता भी है, कहीं ना कहीं दिल में उसके एक क्लैरिटी है कि ये प्यार है, बट समहाउ
थोड़ा पागलपन है उसके अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये भागना चाहता है। लेट्स टेक 2 कार्ड्स इस डेक से, लेट्स सी और क्या मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए। डोंट यू एवर लीव मी। आपका पर्सन आपको 1000 दफ़ा छोड़ दे लेकिन वो आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको छोड़ो। लेट्स टेक लास्ट कार्ड। आई लव टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम। आपसे बात करना उसको बहुत पसंद है, बट बहुत ही अजीब किस्म का अनोइंग इंसान है। लेट्स सी द चार्म्स नाउ, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। अल्फ़ाबेट में वी डू हैव एम और एन। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे। कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डायरेक्शन आपको लगता है कभी कभी कि पता नहीं कहाँ जा रहा है कनेक्शन, कहाँ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ अराउंड जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम की क्रिसमस टाइम तक, चाहे आप इस साल देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर देख रहे हो, जब भी आप ये रीडिंग देखो उस टाइम की क्रिसमस तक आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है वो एटलीस्ट इतनी सॉलिड हो चुकी होंगी कि आपको क्लियर पिक्चर पता होगी कि कनेक्शन अब स्टेबल है, हैप्पी है और कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। यू आर देयर सनशाइन, वो आपसे कहना चाहते हैं, और आप उनकी दिल की ओनली विश हो लव लाइफ को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन और आपके कनेक्शन, हाँ काफ़ी एक एक अनस्टेबल सा रहा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बहुत अच्छी होने वाली हैं। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, हमने ओरेकल कार्ड नहीं लिया इसके लिए। लेट्स टेक वन ओरेकल कार्ड फॉर योर लव लाइफ। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज है एंड देन वी आर डन फॉर दिस रीड। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। जो भी चल रहा है अपनी लव लाइफ में उसको जस्ट गो स्मूथ अराउंड इट। आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पर्सन इज़ ऑल योर्स। लेकिन हाँ, थोड़ा ऑन एंड ऑफ मुझे लग रहा है कि सिचुएशन होगी और रही भी होगी, लेकिन समहाउ अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप दोनों ने साथ ही आना है। सो लेट योर पर्सन हैव द टाइम, और while you wait, while you wait for things to go in the right direction, आपको चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिवली वेट करो चीज़ों का सही होने का। और अगर कुछ डिलेज आते हैं, कुछ रोड बम्प्स आते हैं, मेक श्योर कि आप, चाहे आपको रोना आ रहा है उस टाइम पे रो लो, इट्स फाइन, लेकिन जब आप उसमें से निकलते हो, जब आप उस वाइब में से निकलते हो, व्हेन यू वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहो। आपके माइंड में एक चीज़ होना चाहिए कि ठीक है, जो भी हुआ इट्स गोना टेक यू क्लोजर टू जो आपने मांगा हुआ है, जिसके लिए आपने दुआ की हुई है। तो उससे आपकी लाइफ में काफ़ी आसानियाँ आ जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।